हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस एपिसोड में मैं आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बेसिक कंसेप्ट्स का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और ये क्वेश्चन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना जो कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए क्वेश्चन एक बहुत अच्छा तरीका होता है, तो क्यों ना वो एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाए आपके साथ। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर हाफ सेल्स आर गिवन। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है कि कॉपर आयंस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टू गिव कॉपर सॉलिड, और इसका पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 0.34 प्लस 0.34 वोल्ट है। वैसे ही सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसका पोटेंशियल है प्लस 0.80 वोल्ट। अब आपको दिया गया है कंस्ट्रक्ट अ वर्किंग सेल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज द सेल रिएक्शन, सेकंड व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, थर्ड विच इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड फोर्थ विच इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो ये जो पोटेंशियल्स गिवन है, मैं इन्हीं पोटेंशियल्स को यहां जॉट डाउन कर रहा हूं। तो फर्स्ट पोटेंशियल जो है कॉपर +2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग कॉपर सॉलिड, और ये जो पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट है। और सेकेंड है सिल्वर आयंस प्लस एन इलेक्ट्रॉन विल गिव सिल्वर सॉलिड, और ये जो पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट है। अब हम सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करें। तो ये जो पोटेंशियल कॉपर का गिवन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, और वैसे ही सिल्वर का पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर है, क्योंकि ये दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं। तो इसलिए जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रिडक्शन पोटेंशियल यदि हमें गिवन हो तो नंबर लाइन के कंसेप्ट के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज करेगा और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस करेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या यहां कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिसाइड करते हैं। तो अब यहां पे क्योंकि उस नंबर लाइन कंसेप्ट के हिसाब से यदि हम देखें तो जो सिल्वर है, सिल्वर की कंपैरिजन में जो कॉपर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है। तो क्योंकि कॉपर लेफ्ट पे लाई कर रहा है तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और सिल्वर पे रिडक्शन होनी चाहिए। तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर +2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्वर पे क्योंकि रिडक्शन ही होगी तो हो जाएगा सिल्वर आयंस प्लस एन इलेक्ट्रॉन विल गिव सिल्वर सॉलिड। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो जाएंगे जो इसको वर्किंग सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उसको ऐड कर दें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैंसल ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा कॉपर सॉलिड +2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयंस वुड बी गिविंग कॉपर आयंस +2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड। तो ये हमारा सेल रिएक्शन हो जाएगा। अब इसमें यदि इस सेल रिएक्शन में देखें तो जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर +2 आयंस। वैसे ही सिल्वर पे रिडक्शन हो रही है क्योंकि सिल्वर आयंस आर कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर सॉलिड। तो अब हम इस बेसिस पे सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसका। तो सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
कि कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस 2 आयंस सॉल्ट ब्रिज, देन सिल्वर आयंस आर कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर सॉलिड। तो ये आपका एक सेल बन जाएगा जो एक स्पॉन्टेनियस सेल होना चाहिए। जब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो अल्टीमेटली इसका पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए। अब हम इसके बाद सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो सेल पोटेंशियल का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, इट इज ई नॉट सेल वुड बी इक्वल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल। तो अब इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सो ई नॉट सेल वुड बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर राइट हैंड साइड पे है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब यहां तक हमने ये सेल से ये सेल के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला बना लिया कि हमने कैलकुलेट कैसे करना है। अब यहां पे मैंने बहुत देखा है कि बच्चे फंबल करते हैं। बच्चे ये करते हैं क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। हमने जो फॉर्मूला है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर ही लेना है। अब यहां पे उसके बाद ये सेल के रिएक्शंस देखेंगे जो हमें पोटेंशियल गिवन है कि ये पोटेंशियल क्या गिवन है। अब ये भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, ये भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यूज ले लेंगे। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यूज लेंगे तो ये आ जाएगा 0.80 वोल्ट, दैट इज फॉर सिल्वर, माइनस अब कॉपर का पोटेंशियल जो हो जाएगा इट इज 0.34 वोल्ट। और ये क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है पर हमने जो पोटेंशियल यूज किया है वो रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, पर फॉर्मूला में जब हम उसको यूज करेंगे तो हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे। तो यदि हम इसे सॉल्व करें और इसका वैल्यू आ जाएगी 0.46 वोल्ट। अब क्योंकि 0.46 वोल्ट इसकी वैल्यू आ रही है और ये पॉजिटिव में है, सो दिस सेल इज अ स्पॉन्टेनियस सेल। और ये स्पॉन्टेनियस सेल है और यहां पे इस तरह से ये सेल रिएक्शन हो गया, ये सेल कंस्ट्रक्ट हुआ और इस तरीके से हमने इसका ये पोटेंशियल निकाला। जो इसमें इंपॉर्टेंट गलतियां होने की पॉइंट्स हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो एक तो इस फॉर्मूला को यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में करते हैं, और सेकेंडली बहुत सारे बच्चे ये सेल नहीं बनाते। यदि आप सेल नहीं बनाएंगे और सिंपल इसके बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो कुछ जगह ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा पर हर जगह ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इस सेल कंस्ट्रक्ट करते हुए ध्यान रखना है। सेकेंडली आपको पोटेंशियल यूज करते हुए ध्यान रखना है। यदि यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होते हैं तो उसको आप वापस रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे और रिडक्शन में कन्वर्ट करके उसको यूज करेंगे। तो जो रिलेशनशिप हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वो जाएगा ई नॉट रिडक्शन वुड बी माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखें कि अब इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड एक्ट कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड एक्ट कर रहा है। जो लास्ट 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के उनकी रिक्वायरमेंट है कि हम बताएं कि इन दोनों में से अब कौन सा एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड बनेगा। अब एक सिंपल सा थंब रूल है याद करने के लिए कि एनोड वो होगा जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। जिस भी रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन हो रही है या जिस भी सेल पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड होना चाहिए। अब क्योंकि कॉपर हमने यहां देखा कि कॉपर पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा वो हमारा एनोड होगा। तो एनोड वुड बी
कॉपर इलेक्ट्रोड, और वैसे ही कैथोड जो हो जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होनी चाहिए। सो हमारा जो कैथोड हो जाएगा वो सिल्वर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सेल रिएक्शंस के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा सेल जो है हमारा, या कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड बन रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड बन रहा है। तो इस तरीके से हम, ये जो क्वेश्चन था इसमें काफी सारे बेसिक कंसेप्ट्स लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया जाए, जिससे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। सो टू सम अप, ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन कि हम कैसे सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे एनोड कैथोड डिसाइड करते हैं, कैसे ई नॉट सेल निकालते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे जॉट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये थी डिस्कशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बेसिक कंसेप्ट्स पे। एज ए स्टूडेंट कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है, पर जो टफ टास्क है वो कंसेप्ट को रिटेन करना है, और रिटेंशन के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वो कंसेप्ट रिटेन होगा, और इसीलिए जो आप ऊपर लिंक देख रहे हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बेसिक कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करा पाया हूं। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त खास ध्यान रखें कि बेल आइकन भी प्रेस करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।